हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और होली की क्या तैयारियां चल रही हैं? घर में साफ़ सफाई कर ली सब लोगों ने? और चिप्स पापड़ किसने किसने बना लिए? अभी हमने तो नहीं बनाए हैं। कल मम्मी कह रही थी मम्मी बनाएंगी चिप्स पापड़, तब तक हम घर पे रोटी सब्जी कर लेंगे, घर का काम कर लेंगे। मम्मी शायद पापड़ बनाएंगी कल। और आप लोगों के यहाँ बन गए पापड़? किस किस के पापड़ बनाते हो आप? हमारे यहाँ मेरी मम्मी बनाती हैं आलू के पापड़, और आलू के ही चिप्स बनाती हैं, और उसके चावल के और बनाती हैं। चावल के भी मम्मी पापड़ भी बनाती हैं, और कई आइटम मम्मी छोटे छोटे बनाती है चावलों के। मुझे नहीं आते बनाने, मम्मी बनाती है मेरी सासू माँ। और आप लोगों को होली खेलना कैसा लगता है? कौन कौन होली खेलता है? हमें तो ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है होली खेलना, क्योंकि रंग से तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अगर गुलाल से तो खेल लेते, पर रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रंग से बिल्कुल अच्छा नहीं, रंग छुटता नहीं है जल्दी, नहीं पसंद है। अगर गुलाल से खेलो तो खेल भी लेंगे, लेकिन रंग से नहीं अच्छा लगता मुझे। हम तो पहले ही तय कर लेते हैं कि अगर गुलाल से खेलोगे तो खेल ले लेंगे, वरना रंग से नहीं खेलेंगे। रंग से क्या है, रंग से ना एलर्जी है मेरे पूरे फेस पे से लेके हाथ सभी में खुजली सी शुरू हो जाती है अगर रंग लगाए। गुलाल तो वो छूट जाता है, पानी डालो छूट जाएगा। रंग छूटता ही नहीं है जल्दी, इसलिए रंग मुझे पसंद नहीं है। गुलाल से चाहे जितनी खेल लो होली, तो हमेशा गुलाल से ही खेलते हैं। और वैसे भी रंग से नहीं खेलनी चाहिए होली। होली हमेशा गुलाल से खेलनी चाहिए। उससे कोई गुलाल आँखों में किसी में भी थोड़ा बहुत पड़ भी जाए तो इतना नहीं, लेकिन रंग पड़ जाए तो रंग छूटता भी नहीं, और बहुत मुश्किल से ही छूटता है। इसलिए हमेशा होली गुलाल से ही खेलनी चाहिए। हम तो आप लोगों से भी कह रहे हैं गुलाल से ही रंग खेलना, होली खेलना, रंग से नहीं। इस बार होली हम अपनी मम्मी घर पे मनाएंगे, मायके में, ससुराल में नहीं मनाएंगे। हम अपनी मम्मी के यहाँ जाएंगे, और बच्चे भी, वो भी साथ में जाएंगे हमारे। और सुनाइए आप लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो? सबके यहाँ सब ठीक है ना? जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। छोटी सी भी छोटी अगर खुशी मिले तो उसमें भी खुश रहना सीखो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना बड़ी अनमोल है, और ये सांसें है ना हमारे बस में नहीं है। इसलिए जितनी मिली हैं उतने में ही हमेशा खुश रहो, और कोशिश करो कि आपके ज़रिए दूसरे भी खुश रहें, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता है। कब किसका कौन सा दिन आखिरी हो जाए किसी को नहीं पता होता है। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करो। मैंने ये बात आपसे इसलिए कही है कि समय का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने अपने मम्मी पापा को ऐसे ही खोया है कि जैसे वो थे ही नहीं। वो कल मैंने उनसे बात करी और अचानक फ़ोन आता है कि मेरे पापा नहीं रहे। ऐसे ही मेरी मम्मी के साथ हुआ। वो बहुत खुश थी, कल तक मेरी बात वीडियो कॉल में बात हुई, अगली रात को फ़ोन आ जाता है कि मेरी मम्मी नहीं रही। हंसते खेलते चले गए दोनों लोग। उनको अचानक अटैक पड़ा, दोनों को। पहले पापा को मेरे अटैक पड़ा। पापा को 4 साल भी नहीं हुए उसके बाद। 4 साल फरवरी में होते, इसी फरवरी को। और मेरी मम्मी 22 अक्टूबर को मेरी मम्मी की डेथ हो गई। और कुछ नहीं, शाम को अच्छे से खाना खाया, सबसे बात करी, ना कोई बीमार ना कुछ। अचानक सीने में दर्द उठा, और जब तक डॉक्टर आया, डॉक्टर पास खड़ा रहा, मम्मी ने एक टेबलेट नहीं खा पाई, और मेरी मम्मी वहीं पे सो गई। ना कोई परेशान हुई, ना कुछ। अचानक ऐसे ही चली गई। इसलिए कहते हैं जितनी भी सांसें मिली हैं उसमें खुश रहना सीखो। समय का कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसे ही मेरे पापा, वो किसी के घर पे बैठने गए थे, वहाँ पे उनको अटैक पड़ा। जब तक घर तक फ़ोन आया, कोई बुलाने आया, हमारे भैया भाभी मम्मी सारे पहुँचे, तब तक मेरे पापा को अटैक पड़ चुका था। डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाए थे हमारे पापा, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। और सेम वही कंडीशन मेरी मम्मी की हुई, क्योंकि मेरी मम्मी ने पापा को दिल से कभी निकाल नहीं पाया। पापा की पहले डेथ हो गई थी।
इसलिए वो खुश तो रहती थी हमेशा, लेकिन पापा की कहीं ना कहीं उनको कमी बहुत होती थी। बहुत छोटी सी जिंदगी में हमने अपने मम्मी और पापा दोनों को खो दिया है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप हमेशा खुश रहा करो, समय का कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए हम इस बार अपनी मम्मी घर पे जाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी की होली है, वहाँ हम जाएंगे इस बार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कितनी जल्दी दोनों लोगों का साया हमारे सर से उठ जाएगा। ना तो अब पापा रहे और ना ही अब मम्मी रही। वो दोनों लोग ही मुझे बहुत प्यार करते थे। हमें क्या, हमारे सभी को बहुत प्यार करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे दोनों लोग। जाते वक्त उन्होंने एक टेबलेट किसी की भी हाथ की नहीं ले पाई और ऐसे ही चले गए। उनकी याद तो बहुत आती है। पापा के हम बहुत ही पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। पापा को तो हम भूल भी नहीं पाए थे कि मम्मी ने भी धोखा दे दिया। शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए दोनों लोग चले गए। पर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रांग बनाया है। जब उनकी याद आती है तो रो लेते हैं और फिर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, किसी के जाने से जिंदगी नहीं होती है। ये तो बात सच है, ये क्योंकि मैंने देख लिया है। पहले हम ये सोचते थे कि जिनके मम्मी पापा नहीं रहते वो लोग कैसे रहते हैं, लेकिन मैंने जीना भी सीख लिया उनके बगैर। पर उनकी कमी तो बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत याद आती है उनकी। अब पहली बार जाएंगे हम घर पे, जब ना मम्मी मिलेंगी और ना पापा मिलेंगे। कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ भैया भाभी। मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। मेरे भैया भाभी है, भतीजा है, भतीजी, वो लोग बहुत अच्छे हैं। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम सब बहनों को बहुत खुश रखें। उनको खुद को मम्मी की बहुत याद आती। मेरी भाभी और मम्मी का रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मेरी मम्मी अपनी बहू को बेटी से बिल्कुल कम नहीं समझती थी। मेरी भाभी उन्हें खुद बहुत मिस करती हैं। इस होली पे उन्होंने तैयारी करी है सारी, मतलब जो भी काम कर रही हैं अकेले कर रही हैं। और पिछली बार मम्मी थी उनके साथ, सारा कुछ करवाने के लिए बैठी बैठी सारा कुछ करती रहती थी। इस बार चाहे कुछ भी करें भाभी, चिप्स बनाए या पापड़ बनाए, कुछ भी कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा। लेकिन वो अकेले बना रही हैं और उन्हें बहुत याद करती हूँ। खुद कह रही थी भाभी मेरी कि दीदी इस बार मम्मी नहीं है। पिछली बार मम्मी बैठे बैठे हर काम मेरे साथ कराती रहती थी, अच्छा लगता था। इस बार सारा कुछ हम कर सब कुछ रहे, लेकिन मम्मी की याद बहुत आती है। वो भी बहुत रोती हैं मम्मी के लिए। उनका रिश्ता भी, भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा था मेरी मम्मी के साथ, क्योंकि वो थे ही इतने अच्छे दोनों लोग। उन्होंने बेटी और बहू में बिल्कुल भी फर्क नहीं किया था। तभी तो मेरी मम्मी चली गई और भाभी उनको इतना याद करती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बेटी, जैसे हम तीन बहनें थे और मेरा भाई अकेला था, फिर भी वो हम तीनों को भी बहुत प्यार करती थी और भैया भाभी को भी बहुत प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा।